जम्मू कश्मीर में हुई एक दर्दनाक घटना में बलरामपुर के कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि 12 अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है, जो अभी इलाजरत हैं। बताया जाता है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शिवखोड़ी मंदिर से दर्शन करके श्रद्धालुओं की बस रियासी इलाके से होते हुए जो है अपने गंतव्य के लिए जा रही थी। उसी दौरान एक आतंकवादी गुट ने जो है 2 लोगों के साथ बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में कम से कम जो है कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि बस में बताया जाता है 53 लोग सवार थे। बलरामपुर जिले के तकरीबन 14 लोग भी इसी बस में सवार थे और वो शिवखोड़ी मंदिर से दर्शन करके अपने अन्य गंतव्य के लिए जा रहे थे। रीना वर्मा और अनुराग की जो है इस घटना में मौत हो गई है और 12 जो अन्य लोग हैं उनका जेएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकवादियों का कायराना हमला, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसी क्रम में मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 8 लोग के हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें 2 लोगों के मृतक की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। 6 लोग घायल हैं। मेरी वार्ता जिलाधिकारी बलरामपुर श्री अरविंद सिंह जी से हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि वो वहां के जिलाधिकारी के संपर्क में हैं। घायलों को उचित उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और यहां से राजस्व और पुलिस की टीम भेजी गई है। घायल को बचाने की पहली जिम्मेदारी है। मेरी मृतक आत्मा के प्रति घोर संवेदना व्यक्त करता हूं और माता वैष्णो देवी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हैं वो तत्काल स्वस्थ हों और मृतक आत्माओं को अपने चरण में स्थान देने की कृपा करें। मैं ग्राम प्रधान कानबारी। शाम को हमें जानकारी मिली है लगभग 9 बजे और बताया गया कि आपके यहाँ के कुछ लोग हैं जो इस समय आतंकवादियों के हमले के द्वारा माँ वैष्णो देवी के यहाँ दर्शन करने गए थे। हमारे ग्राम सभा के लोग, उनके रिश्तेदार भी थे और जानकारी मिलने के बाद में रात को हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया एडीएम साहब और पुलिस विभाग के द्वारा कि आपके गाँव के इतने इतने नाम हैं, कौन है। तो उनकी जब छानबीन की गई तो हमारे ग्राम सभा के 3 लोग निकले, जिनमें हमारे यहाँ राम अछागर वर्मा जी के पत्नी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और अभी एडीएम साहब 2 घंटे पहले आए थे, उनके द्वारा जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? जानकारी यही मिली है कि लगभग कितने लोग हैं और कितने लोग बचे हैं। अगर और कोई जानकारी हो तो कितने लोगों की मरने की पुष्टि की जानकारी मिली है? मरने की पुष्टि में 1 लोगों की बताया गया हमारे ग्राम सभा में, 1 लड़की की। और आने वाले समय में और यहाँ से भेजा भी गया है, इनके बच्चे को भेजा भी गया है लगभग रात में ही और अभी पहुँच रहे होंगे और जैसे एसडीएम साहब आए थे, सीओ साहब आए थे। क्या बता रहे हो? अब क्या यही सब लिख पढ़ के लेकर गए हैं। हाँ कि क्या कितने लोग थे, कौन कौन थे, यही सब पूछे थे। यहाँ से ये लोग कब गए हैं? ये सब लोग यहाँ से 4 बजे गए हैं, वहाँ 5 बजे मतलब 5 तारीख को उनको ट्रेन थी। हाँ, फैजाबाद से। फैजाबाद से फिर वो लोग वहाँ जम्मू कश्मीर गए? हाँ, वहाँ पर जय माँ वैष्णो देवी वहाँ पर गए थे। तो जाते समय या आते समय क्या जानकारी? नहीं, आते समय आते समय या आते बताओ। यहाँ से 14 लोग गए थे और गए थे। आराम से बिल्कुल जैसे हमसे। 2 मेरी बहन थी, 1 मेरी माँ थी। हाँ, तो वहाँ पर बस हमला हो गया, मतलब हमला कर दिया। हाँ, उसके बाद में सब लोग घायल हो गए हैं और वहाँ पर सब लोग एडमिट हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के आप रहने वाले हैं और क्या हुआ था? संतोष कुमार वर्मा मेरा नाम है। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हाँ, करके दर्शन, हाँ, शिवखोड़ी से जो है दर्शन करके वापस आ रहे थे हम। बस अचानक जो है बीच रोड पे एक आतंकवादी आया और फायरिंग करना शुरू कर दिया था। फिर 2-3 फायर ड्राइवर के ऊपर किया, उसके बाद में फिर बस में किया, फिर बस नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद में भी काफ़ी टाइम तक फायरिंग किया है। उसके बाद में कई लोग जब रोने चिल्लाने लगे तो बीच बीच में बंद करके फायरिंग करता रहा। जब हम सबको शांत कराया कि चुप हो जाओ, हो सकता है कि अभी और फायरिंग करें, तो फिर भी तब भी फायरिंग हुआ कुछ टाइम तक।
उसके बाद में फिर फायरिंग बंद हो गया। एक ही संख्या एक ही थी या फिर और भी हो सकते हैं? हम ऑन रोड पे केवल एक ही को देखे थे। गोली जब सबसे पहले चला तो उसी को देख पाते क्योंकि हम आगे बैठे हुए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हम नहीं देखे कि गोली कहाँ से आ रही थी क्योंकि बस नीचे गिर गई थी तो दिखा नहीं कि कहाँ से गोली आ रही थी। आपके साथ कितने लोग थे? 14 हम अपने ग्रुप के 14 लोग थे। 14 लोग थे। हाँ। कुल कितने लोग होंगे? बस फुल थी? 50 प्लस। फुल थी बस? हाँ, बस फुल थी, पूरी सीट हाँ कंप्लीट थे। तो जब आप नीचे थे गोलियां लगातार चलाई जा रही थी तो कितने फायर? हाँ, लगभग 5-6 गोली लगातार आती थी। उसके बाद में 1-2 मिनट के लिए रुक के हाँ फिर गोली चलने लगती थी ऐसे ऐसे। तो फिर कौन पहुंचा सबसे पहले नीचे? कौन गया था? मदद कैसे करने, रेस्क्यू कैसे, कब शुरू हुआ? कितनी देर तक आप नीचे ही रहे? आधा घंटा हो गया होगा। आधा घंटा? क्योंकि आधा घंटे से ऊपर चला गया होगा। अच्छा, फिर कोई ऊपर आया था या फिर नीचे? कोई नहीं, सब चिल्ला रहे थे, नीचे चिल्ला रहे थे बचाने के लिए। हाँ, लेकिन जो है कोई नहीं आया। फिर फोन वगैरह किया गया तो कई लोग आए, हम नहीं जान पाए कि कौन कौन थे। वो लोग बाहर निकालने में मदद कर रहे थे, बहुत कोशिश की निकालने में, और उन लोग की सहायता से हम बाहर आए। पुलिस और आर्मी भी पहुंच गई? हाँ, पुलिस भी थी। हाँ, तो आप जितने 14 लोग आपने बताए उनमें से कितने लोग, सभी को गहरी चोटें आई हैं या फिर हाँ, कोई चोट किसी की हुई है उसमें? अब अभी तो कंफर्म नहीं चल रहा है, अभी पूछेंगे सर जी से कि आपको कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे पहले? मुझे तो हमारी वाइफ थी जो रास्ते में हॉस्पिटल कोई पड़ता है एक सरकारी, उसी में थे। बाकी और सब कहाँ थे मुझे नहीं पता है। अच्छा, अभी आपको मेरा लड़का जो है कहीं दूसरे जगह था तो फोन करके बात हुआ तो बुलवा लेते आपके इसको। घर के कितने सदस्य थे? हमारे घर के थे 1 2 3 4 5। 5 लोग थे। वो सभी आपके इधर ही? हाँ है, लेकिन अभी देखे नहीं, पता चल रहा है कि है। अब हम 3 तो सामने हैं, हमारी वाइफ, लड़का हमारा और मैं और मेरा भाई है, और एक मेरे जीजा जी थे, वो अभी देखे नहीं कहाँ है। सर, ये जम्मू कश्मीर के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें आतंकी हमला हुआ, तो बताया जा रहा है उसमें बलरामपुर ज़िले के कई लोग घायल हैं और कुछ की मृत्यु हुई है। क्या मामला है और आपके जिला प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? कल रविवार दिनांक 9 तारीख को जम्मू कश्मीर में जनपद रिहायशी में जो दुर्घटना हुई है उसमें जनपद बलरामपुर के भी कई दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे, और दुर्भाग्य पूर्ण ये बताना पड़ रहा है कि उसमें से 2 श्रद्धालु, जिनमें से एक कुमारी रूबी करीब 15 साल की और जो तहसील बलरामपुर की निवासी हैं, ग्राम कांदभारी की, और श्री अनुराग जी जो करीब 10 साल की उनकी उम्र है, श्री रजत राम के पुत्र हैं और तहसील उतरौला ग्राम विष्णुपुर के निवासी हैं। इनका जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है इसमें इनका देहांत हो गया है। इसके अलावा 4 लोग तहसील उतरौला के और 8 लोग तहसील बलरामपुर के इसमें घायल हुए थे। इनका उपचार जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू जनपद में ही स्थित नारायणा मेडिकल कॉलेज, और जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है जनपद रिहायशी के जनपदीय अस्पताल में चल रहा है। जिला प्रशासन जैसे ही कल ये सूचना मीडिया के माध्यम से एवं अन्य सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई, रात्रि करीब 10:30-11 बजे से ही पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका हुआ था। हमारे मजिस्ट्रेट और अधिकारीगण पूरी रात इसमें मेहनत किए हुए हैं। यद्यपि हमें डिटेल्स नहीं मालूम थी, फिर भी संबंधित समस्त परिवारों से रात्रि में ही हमने आइडेंटिफिकेशन करके संपर्क कर लिया था। सुबह भोर में ही जिलाधिकारी नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं, उनसे संपर्क करते हुए एडीएम गौतम बुद्ध नगर, एडीएम नोएडा एवं एसीपी रैंक के अधिकारी को तत्काल वहां से जम्मू के लिए रवानगी करा दी गई थी। इसके उपरांत यहाँ से हमने अपने तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को आदेशित करते हुए रवानगी कर दी है जनपद जम्मू के लिए। यहाँ पे कंट्रोल रूम हमने स्थापित करके रखा है जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में है, और निरंतर जनपद जम्मू और जनपद रिहायशी के अधिकारियों से और वहाँ के जो 3 अस्पताल हैं हम निरंतर पल पल की खबर ले रहे हैं। इस बहुत ही पीड़ादायी घड़ी में जिला प्रशासन बलरामपुर बहुत अग्रणी भूमिका उसने निभाई है और बहुत आगे बढ़ करके हर स्तर पे माइक्रो प्लानिंग करते हुए हम चीज़ों को सुनिश्चित कराए हुए हैं। इसमें एक सुखद पहलू ये रहा कि जनपद जम्मू और कश्मीर सरकार के अंतर्गत जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, वह मेरे बैचमेट रहे हैं और ट्रेनिंग में साथ रहे हैं,
उन व्यक्तिगत संबंधों का भी लाभ प्राप्त हुआ है और बलरामपुर वासी जो 14 लोग घायल हैं उनका उपचार सर्वोच्च कोटि का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके, इस चीज़ के लिए विशेष रूप से हम इस चीज़ को सुनिश्चित करा रहे हैं। वहाँ के एडीएम और हमारे एडीएम निरंतर संपर्क में, हर स्तर की संपर्कता है और हमारे एसडीएम और तहसीलदार ने व्यक्तिगत रूप से जाकर के भ्रमण किया है जिन परिवारों में ये हादसा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इन परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से पुनः संपर्क स्थापित करूंगा, उनके घर में जाऊंगा। जो कैजुअलिटी हो गई है उस चीज़ को लेकर के पूरा प्रशासन बहुत दुखी है, परंतु जो घायल हैं उनको सर्वोच्च चिकित्सा मिल सके और प्रशासन वहाँ पे हमारा मौजूद रहे, यह चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हम बहुत कटिबद्ध हैं कि सर्वोच्च स्तर से आपका चिकित्सा हो और हम आपके साथ खड़े हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमने यह भी सुनिश्चित कराया है, इन परिवार के सदस्यों को भी हम लोगों ने उनके मनमर्जी के हिसाब से जो है रवानगी करा दी हुई है जनपद जम्मू के लिए। बताया जाता है कि इन लोगों जब इस तरह से घटना को देखा गया तो जो है वहां पर हड़कंप मच गया और जैसे ही बस के ड्राइवर को गनशॉट लगा, बस तुरंत खाई की तरफ जाने लगी और जाकर वो खाई में गिर गई। बताया जाता है जिन लोगों ने वहां पर इस पूरे मंजर को देखा वो लोग बताते हैं कि इस पूरी घटना में पहले एक व्यक्ति आया जिसने अपने आंखों मुंह पर पट्टी बांध रखी थी और उसने फायरिंग शुरू की, जिसमें बस के ड्राइवर को पहले फायर गनशॉट लगा। उसके बाद जो है ये सारी घटना हुई और आतंकवादियों ने इस घटना में बस पर कई राउंड फायर भी की। बताया जाता है कि जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी देखरेख के लिए जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने एक टीम बनाकर जो है यहाँ से बलरामपुर से जम्मू के लिए रवाना किया है, जबकि जो अन्य लोग हैं जिनकी मौत हो गई है उन्हें जो है लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा इस घटना के बाद जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उसी दौरान ये घटना हुई है, तो उसके बाद अब देश की जो सरकार है वो किस तरह से एक्शन लेती है और किस तरह से कार्रवाई करती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।